वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज का हमारा विषय है विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग, यानी इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल इंडिसेस। जी, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय। बिल्कुल। और सभी अभ्यर्थियों को ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि ये विषय बिहार की आगामी सरकारी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, व्याख्यान को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। जी बिल्कुल, बताइए। इंग्लिश मीडियम के छात्रों की सुविधा के लिए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कक्षा में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों यानी जो इंग्लिश टर्म्स हैं उनका भी निरंतर प्रयोग किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी पूरी तरह से समझ में आ सके। विद्यार्थियों को किसी भी माध्यम के कारण कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। तो चलिए सीधे अपने मुख्य व्याख्यान और विषय के पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला खंड है नवाचार और लसद, जिसे हम इनोवेशन एंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। जी, इस खंड के अंतर्गत हमारा पहला सूचकांक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि इस सूचकांक में भारत की रैंक 38th है। 38th रैंक। जी, हाँ, लेकिन केवल समग्र रैंक याद रखना पर्याप्त नहीं है। इस बात पर विशेष जोर दें कि भारत आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, यानी आईसीटी सेवा निर्यात, बिल्कुल, आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक। और एक और बात जो विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में लिखनी है वो यह है कि भारत लगातार 15 वर्षों से लगातार लगातार 15 वर्षों से लोअर मिडिल इनकम ग्रुप यानी निम्न मध्यम आय वर्ग में लीडर बना हुआ है। ये डेटा पॉइंट कथन आधारित प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग अक्सर अवधि और श्रेणी को लेकर भ्रम पैदा करता है, तो अभ्यर्थियों को लगातार 15 वर्ष और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब इसी खंड के दूसरे सूचकांक पर आते हैं, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। रसद प्रदर्शन सूचकांक। इस सूचकांक में भी भारत की रैंक 38th है। 38th। जी, दोनों में 30th रैंक है, जो याद रखने में काफी आसान रहेगा। सही कहा। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बिंदु है जिस पर अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान देना है। वो शिपमेंट सब रैंक वाला बिंदु ना? जी, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिपमेंट सब रैंक यानी शिपमेंट उप रैंक के दावे को अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है। ये नॉट वेरीफाइड है। मतलब अगर परीक्षा में ये कथन आता है कि शिपमेंट उप रैंक सत्यापित है तो वो कथन पूरी तरह से गलत होगा। विद्यार्थियों को ये नॉट वेरीफाइड वाला कीवर्ड याद रखना है। बिल्कुल। और इसी नवाचार और व्यापार के क्रम में एक और सूचकांक है जो ऐतिहासिक संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। हाँ, 2020 का ये सूचकांक। छात्रों को याद दिलाना आवश्यक है कि इस 2020 के सूचकांक में भारत की रैंक 63वीं थी, 63th रैंक। कई बार मिलान करने वाले प्रश्नों में पुराने आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, इसलिए 63वीं रैंक को भी अभ्यर्थी अपनी सूची में नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान का दूसरा खंड है सामाजिक और मानव विकास यानी सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव पूंजी का विकास किसी भी देश के लिए सबसे अहम है। इस खंड में सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक 130वीं है, 130th। रैंक 130वीं है और विद्यार्थियों को उसका स्कोर भी याद रखना चाहिए। जी, स्कोर 0.685 है और इस 0.685 स्कोर के आधार पर भारत को मीडियम कैटेगरी यानी मध्यम श्रेणी में रखा गया है। मैं इसे विद्यार्थियों के लिए दोहरा देती हूँ। HDI रैंक 130th, स्कोर 0.685 और श्रेणी मीडियम कैटेगरी। बिल्कुल। और मानव विकास के इसी क्रम में हमारा अगला सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ये सूचकांक प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जी, इस सूचकांक में भारत की रैंक 102 है, 102वां स्थान। भारत का स्कोर 25.8 है। 25.8 स्कोर? हाँ, और इस स्कोर के कारण भारत को सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में रखा गया है।
छात्रों को ये श्रेणी विशेष रूप से याद रखनी है, सीरियस कैटेगरी। और इसी रिपोर्ट में एक और बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, छात्रों को विशेष रूप से चाइल्ड वेस्टिंग का प्रतिशत नोट करना चाहिए। जी, चाइल्ड वेस्टिंग। रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा 18.7% है। 18.7%। अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि चाइल्ड वेस्टिंग का अर्थ है बच्चों के कद के अनुपात में उनका वजन बहुत कम होना। ये कुपोषण का एक गंभीर संकेत है। प्रारंभिक परीक्षा में ये 18.7% सीधे पूछा जा सकता है। इसे अंडरलाइन कर लें। चलिए अब सामाजिक विकास के अंतिम सूचकांक को देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। इसमें भारत की रैंक 118वीं है, 118th। यहाँ मैं सभी अभ्यर्थियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगी। भारत की रैंक स्पष्ट रूप से 118वीं है, यह 126वीं नहीं है। जी, पुराने आंकड़ों से भ्रमित नहीं होना है। बिल्कुल, इसलिए अपनी नोटबुक में स्पष्ट रूप से लिखें कि रैंक 118 है, ताकि परीक्षा भवन में कोई गलती ना हो। अब हम अपने व्याख्यान के तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। ये खंड है कूटनीति और नागरिक स्वतंत्रता, डिप्लोमेसी एंड सिविल लिबर्टीज। इस खंड में पहला सूचकांक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 75th है, 75th रैंक। और इस 75th रैंक के साथ भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 डेस्टिनेशंस यानी 56 गंतव्यों तक पहुंच प्रदान की गई है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को ये दोनों संख्याएं याद रखनी है, रैंक 75th और गंतव्य 56। इसके बाद जो अगला सूचकांक है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इस सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंक 151st है, 151वीं रैंक। और इसकी श्रेणी जानना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी स्थिति अभी भी वेरी सीरियस यानी बहुत गंभीर श्रेणी में है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सभी विद्यार्थियों को समझनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम इस कक्षा में जो भी डेटा या श्रेणियां बता रहे हैं वे सीधे आधिकारिक और मूल स्रोतों से ली गई हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक या वैचारिक दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अभ्यर्थियों को प्रकाशित तथ्यों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना आना चाहिए। सही कहा। परीक्षा के लिए बस इतना याद रखें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक 151st है और श्रेणी वेरी सीरियस है। इसी तरह का एक और सूचकांक है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। इस सूचकांक में भारत की रैंक 91st है, 91वां स्थान, और इसका स्कोर 100 में से 39 है, 39 100। रैंक 91st और स्कोर 39, इसे अच्छे से नोट कर लें। इस खंड का अंतिम सूचकांक है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025, लोकतंत्र सूचकांक। इस सूचकांक में भारत की रैंक 46th है, 46th रैंक। जी, और इस रिपोर्ट में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस श्रेणी में रखा गया है उसके दोनों पद विद्यार्थियों को याद रखने हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लॉड डेमोक्रेसी और हिंदी में दोषपूर्ण लोकतंत्र कहा गया है। अभ्यर्थियों को विकल्पों में सटीक इसी शब्दावली की पहचान करनी होगी, फ्लॉड डेमोक्रेसी या दोषपूर्ण लोकतंत्र। अब हम आज के व्याख्यान के चौथे और अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण और जलवायु, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। यह खंड आज की परीक्षाओं का केंद्र बिंदु है। इसमें हमारा पहला सूचकांक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 यानी CCPI। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। विद्यार्थियों को नोट करना है कि भारत की रैंक 23वीं है, 23rd रैंक। और परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि इस वर्ष भारत की रैंक में 13 स्थानों की गिरावट आई है। जी, ड्रॉप 13 प्लेसेस। जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। और इसी सूचकांक का एक बहुत ही अनोखा तथ्य भी है। इस सूची में शीर्ष 3 स्थान यानी टॉप 3 स्पॉट्स बिल्कुल खाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के मापदंडों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए पहले 3 स्थान खाली हैं और इसी कारण से डेनमार्क चौथे स्थान पर रहकर सूची में सबसे ऊपर है। डेनमार्क 4th स्थान पर रहकर सूची को लीड कर रहा है। विद्यार्थियों को इसमें भ्रमित नहीं होना है। सबसे ऊपर डेनमार्क है, लेकिन उसकी रैंक 4th है। बिल्कुल स्पष्ट। हमारा आज का अंतिम सूचकांक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। ये 180 देशों का सूचकांक है
और इसमें भारत की रैंक 176वीं है, 176th। 180 देशों में 176वीं रैंक काफी नीचे है। जी, और रिपोर्ट में इसके पीछे की प्रमुख चुनौतियों के रूप में एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का उल्लेख किया गया है। अभ्यर्थियों को इन दोनों चुनौतियों एयर क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी का नाम स्पष्ट रूप से याद रखना है। कथन आधारित प्रश्नों में इनका सीधा उल्लेख हो सकता है। एकदम सही। तो आज के इस व्याख्यान में हमने 4 खंडों में कई वैश्विक सूचकांकों का अध्ययन किया। हम संक्षेप में सभी अभ्यर्थियों को फिर याद दिला दें कि बीपीओएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सीधे तौर पर रैंक, स्कोर और श्रेणियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। छात्रों और अभ्यर्थियों को हमारी यही सलाह है कि आज के लेक्चर में बताए गए सभी बिंदुओं का अच्छी तरह से रिवीजन करें। खासकर वो विशेष श्रेणियां जैसे सीरियस कैटेगरी, फ्लॉड डेमोक्रेसी और 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग। बिना रिवीजन के नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग का खतरा परीक्षा में बना रहता है। व्याख्यान को समाप्त करने से पहले हम छात्रों के सामने मंथन करने के लिए एक विचारणीय प्रश्न रखना चाहते हैं। जी बताइए। देखिए, डेटा के अनुसार एक तरफ भारत आईसीटी निर्यात में पहले स्थान पर है, फर्स्ट रैंक। जी, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण सूचकांक में 176वीं रैंक और हंगर इंडेक्स में 102वीं रैंक के साथ सीरियस चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तकनीकी रूप से हम शीर्ष पर हैं, लेकिन सामाजिक पर्यावरणीय मापदंडों पर गंभीर चुनौतियां हैं। बिल्कुल, ये विरोधाभास मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के उत्तर लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो सकता है। छात्र इस पर स्वयं विचार करें। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण का विषय है। विद्यार्थियों को इस पर उत्तर लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह विशेष सीरीज अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों का विश्लेषण करेंगे। सभी विद्यार्थी अपना अध्ययन और रिवीजन निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। यह बिहार मैटर्स का समापन है। जुड़े रहें। धन्यवाद। यह बिहार मैटर्स का समापन है। जुड़े रहें।